अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वाजिद ज़िया की जानिब से दस्तावेजात पढ़कर बयान लिखवाने पर मरियम नवाज के वकील का एतराज। वाजिद ज़िया ने तारिक शफी की जानिब से जमा करवाया गया मुआहिदा झूठा करार दे दिया। लंदन में जेरे इलाज वालिदा मेरी और वालिद की मुंतजर हैं। फोन पर बताया कि आने की इजाजत नहीं मिली तो उनका कहना था अल्लाह मालिक है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहती है मुश्किल हालात के बाद बेहतरीन लम्हात आते हैं। मजबूत तरीन लोहा गर्म तरीन आग में भी नहीं पिघलता। नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के किरदार से मायूस, मगर आईन और कानून की बालादस्ती समेत निगरान सेटअप के लिए मिलकर काम करने का आज़म। साबिक वजीर आजम कहते हैं एटमी कुव्वत बनाने से लेकर लोड शेडिंग का खात्मा और क्रिकेट को बहाल करने वाला आज अदालत में बैठा है। कारकर्दगी के बावजूद ECL में नाम डालने की सिफारिश की जाती है। पुलिस ने इफ्तिखार चौधरी को घसीटा, नजरबंद किया। मुशर्रफ का क्या किसी ने बिगाड़ लिया? हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान का इल्जाम, कहते हैं जिस मुल्क का वजीर आजम करप्ट हो वो तरक्की नहीं कर सकता। नून लीग ने 10,000 अरब के कर्ज लिए। मुल्क में बिजली और गैस बड़े सगीर में सबसे ज्यादा महंगी है। अदलिया फौज को आर्टिकल 199 के तहत मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की हिदायत करे। शेख रशीद अहमद का वीडियो बयान, कहते हैं मैंने कोई बगावत नहीं की। कैप्टन सफदर ने बगावत का लफ्ज 30 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में सीखा। कैप्टन साहब आपने जो 9 अरब रुपए निकलवाए उसके खिलाफ नैब में दरख्वास्त दे दी है। जुडिशल मार्शल लॉ गैर आईनी होगा। मार्शल लॉ से प्यार करने वाला ही जुडिशल मार्शल लॉ की बात कर सकता है। खुर्शीद शाह कहते हैं कोई आइन से आगे गया तो आर्टिकल 6 के जुमरे में आएगा। निगरान वजीर आजम की तकर्री पर मैं नवाज शरीफ से बात क्यों करूं? अपनी पार्टी से मशावरत जरूर करूंगा। निगरान सेटअप के लिए अच्छे और बेहतर आदमी का नाम कोई भी दे सकता है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर बोले, शेख रशीद की जानिब से आइन तोड़ने का इंदिया देने पर चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। शेख साहब के पास कौन सी अथॉरिटी है जो सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन दे रहे हैं? परवेज रशीद का कहना है मियां साहब अवाम से किए गए वादे पूरे करने पर पशेमा भुगत रहे हैं। लाड़काना में अयास उम्र की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की भी शिरकत। नकीबुल्ला कत्ल केस में राव अनवार 30 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। साबिक SSP सख्त सिक्योरिटी में कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसले में JIT को जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। साबिक SSP का नाम ECL में डालने का हुक्म बरकरार। सेनेट में अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का आने का रोशन इम्कान। शहरी रहमान को 34 अरकान की हिमायत हासिल हो गई। आजम सवाती की सेनेट में जमा दरख्वास्त पर सिर्फ 19 अरकान के दस्तखत। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन शाम तक जारी कर दिया जाएगा। आशियाना इकबाल स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक कहते हैं आज पेश नहीं हो सका, किसी और तारीख को तलब किया जाए। पैरागॉन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में बयान हलफी दे दिया है, अब नैब की तलबी का जवाब नहीं। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं नैब एक काला कानून है, एहतसाब के नाम पर हमेशा टारगेट किया गया। नैब में मुशर्रफ दौर के लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं।
साद रफीक पैरागॉन फ्रॉड के रूहे रवा हैं। पहले ये बताएं, अरबों रुपए की पाकिस्तान से श्रीलंका मुंतकली में फाल किरदार अदा करने वाले एजाजी कौंसल जनरल ख्वाजा नदीम जिया कहाँ गए? फवाद हसन फवाद और आहत चीमा साद रफीक और उनके गैंग के सहूलतकार बने। फवाद हसन फवाद को अब बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आहत चीमा से प्ली बार्गेन आवाम के मुंह पर तमाचा होगा। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल आहत टीपू की लाश उनकी रिहाइशगाह से बरामद। लाश पंखे से लटकी हुई थी, हाथ पीछे की जानिब से बंधे थे। वाकया खुदकुशी है या कत्ल की वारदात, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में आज से ही कचरा उठाने का काम शुरू किया जाए। सन वाटर कमीशन का हुक्म। कैंटोनमेंट एरियाज में भी सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर कमीशन बरहम। 4 रोज में सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रकम अदा करने की हिदायत। 4 रोज के बाद क्लिफ्टन में कचरा नजर आया तो कार्रवाई होगी, कमीशन की वार्निंग। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म कर दिए। फजलुल्लाह समेत अफगानिस्तान में पनाह लिए दीगर तालिबान के खिलाफ अमरीका को मजीद इक़दाम की जरूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। डॉक्टर फैसल कहते हैं, अफगान महाजरीन के रजिस्ट्रेशन कार्ड में 31 जून तक की तौसी कर दी है। सिफारती एहलकारों को हिरासत करने पर भारत से सख्त एहतजाज किया। अजमेर शरीफ जाने के ख्वाहिशमंदों को भारत वीजे जारी न होने की मजम्मत करते हैं। लाहौर के बाद अब कराची की बारी। शहर कायद में क्रिकेट के शदाइयों ने इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मार्का देखने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को खत। कराची में PSL फाइनल देखने की दावत।